नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जहां पे डिस्कशन करने वाले हैं हम इंग्लिश में किस तरीके से आप अपने राइट, जो आपका इंग्लिश का एक सेक्शन है जहां पे आपको अनसीन पैसेज को सोल्व करना होता है। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है, गलती से बहुत सारे बच्चे अपने इंग्लिश का एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग इसी सेक्शन से करते हैं और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके चलते उसको जो याद है वो भी भूल जाता है जो आपके लिटरेचर पोर्शन में होता है। लेकिन जिसमें बच्चे ने इस प्रॉपर सेक्शन को कॉन्फिडेंसली अटेंड कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, तो डेफिनेटली वो लिटरेचर और आपके राइटिंग सेक्शन में फोड़ सकता है। तो इसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व किया जाए। आपके हरियाणा बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, किसी भी आईसीएस बोर्ड के बच्चे हो, हर बच्चे के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक आपका रहता है बच्चों से। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस पैसेज में अकॉर्डिंग टू मी एंड माय एक्सपीरियंस मेरे को लगा ये 3 प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम कि जो आपका अनसीन पैसेज है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और एक फैक्टर ये भी मैं आपको बता देता हूं, अनसीन पैसेज नहीं, आपका जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन होता है बच्चों, सबसे लेंथी एग्जामिनेशन में से एक होता है। आपका इंग्लिश के पेपर सबसे बड़े पेपरों में से होगा और वहां पे एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि जो आपके अनसीन पैसेज और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बच्चों को किसके लिए आती है? टाइम मैनेजमेंट के लिए आती है। क्लियर? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो डिफिकल्ट होते हैं, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर द टीचर्स, क्योंकि सीबीएसई उनको जबरदस्ती डालता है और चेक करना चाहता है नेगेटिव और हर सिचुएशन में आपका माइंडसेट कैसा रहता है और कैसे आप उस पर्टिकुलर शब्द को एक्सप्लेन कर पाते हो। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमें नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली कैसे उनको हैंडल किया जाए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, उम्मीद करता हूं आपकी भी इनमें से कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इनमें से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखो। इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बच्चों आपके टाइम मैनेजमेंट से। तो जैसे ही आप लोग देखोगे सभी के पास टाइम लिमिटेड होता है, जिसको आप लोग यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें इनको करना होगा टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइम को परफेक्टली यूज करते हैं। एक छोटा सा हिंट मैं देना चाहूंगा, आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी और उसके बाद होता है आपका सेक्शन सी। सबसे पहले बच्चों आपको बी सेक्शन से शुरू करना है, जहां पे आपका राइटिंग सेक्शन होता है और ये बेहद आसान होता है। आपके लेटर्स होते हैं, आपके एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं, ग्रामर होती है। यहां पे आप मिनिमम टाइम लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड आप जाना लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर के ऊपर क्यों जाना है? क्योंकि लिटरेचर में वही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं। तो आप सब जाके वहां पे सिर्फ आपको दागना होता है, एग्जैक्टली लिखना होता है। कहीं गलती से आप सेक्शन में जे में चले गए और एक आध क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, एक आध वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया, तो याद हुआ भी आप लोग भूल जाओगे फ्रस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है? एंड फाइनली फिर किस पे जाना आपको? सेक्शन ए पे। क्लियर? और सेक्शन ए पे इत्मीनान से आपके पास 1 घंटा के आसपास बचता है, आप उसको इजीली कर सकते हो। उम्मीद करता हूं टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा हैक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और लास्ट में जाके हमें क्या करना है? सेक्शन ए। क्लियर? ताकि आप ये सेक्शन सी के साथ कोई गड़बड़ ना कर बैठो। अब शुरू करते हैं। एग्जैक्टली अगर हमें पैटर्न पता चल जाए सर कि हमारे अनसीन पैसेज में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सबका मैं हैक देता हूं, हैंड टू हैंड आपको हैक देता हूं एग्जैक्टली कैसे करना। एक दो डेमो भी हम लोग करके देखेंगे कि ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 एंड 5, टोटल आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चन यहां पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाता है वर्ड का मीनिंग पूछा जाएगा, एंटोनियम, सिनोनियम कुछ भी पूछा जा सकता है। थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा, ट्रू फॉल्स, और लास्ट में जाके आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यस, तो पहले शुरू करते बच्चों, आपका क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम टेक्निक लगाएंगे एलिमिनेशन एंड सेकंड पैसेज की। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? पहले आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, उनको बाहर कर दो, उसके बाद हम सेकंड पैसेज का यूज करेंगे। ठीक है? जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यहां पे आपको इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपको आपके पैसेज को बच्चों पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इस पैसेज का आंसर अपनी कॉमन सेंस से भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग ए नोवेल एंड ए पेंटिंग। एक पेंटिंग में और एक रीडिंग में, कोई भी नोवेल पढ़ने में क्या फर्क होता है? आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। नोवेल को समझने के लिए हमें एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आपको पेंटिंग को देखना, पेंटिंग को सिर्फ देख के हम उसमें जो चित्रण किया गया है, जो कलाकारी की गई है, उससे आइडिया लगा सकते हैं एग्जैक्टली पेंटिंग क्या कहना चाहती है। तो डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों। पहला डिफरेंस है इन ए नोवेल दे हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व, नोवेल में ऑब्जर्व करना पड़ता है, द वे दे आर प्रिंटेड, जिसमें वो क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। पेंटिंग इज जस्ट रीडिंग द मीनिंग। ये क्लियर है? गलत है, क्योंकि पेंटिंग मीनिंग का रीडिंग नहीं होता है, हमें पेंटिंग को क्लियरली ऑब्जर्व करना होता है, नोवेल को रीड करना होता है, यानी कि इन्हें पेंटिंग, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, नो डिफरेंस ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? अभी बच गए दो ऑप्शन। अब इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन ए पेंटिंग वी हैव केयरफुली ऑब्जर्व द वे दे आर प्रिंटेड। हाँ, यस, आपको पेंटिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस वे में उसको प्रिंट किया गया है, और नोवेल में आपको रीडिंग मीनिंग करना पड़ता है। क्लियर? तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे बच्चों, एक आपका बी और एक आपका डी। मेरे को लग रहा है बी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, इसलिए नन ऑफ अबव कैसे आएगा? ठीक है, तो देखा मैंने यहाँ पे जो मेथड यूज किया बच्चों, वो कौन सा यूज किया? मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया है आपका एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन मेथड का आप लोग यूज करके इजीली किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, एमसीक्यू को बच्चों क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये आई होप कि एमसीक्यू की प्रॉब्लम थी, एलिमिनेशन वाला मेथड लगा के आप लोग सोल्व कर सकते हो। अच्छा, एलिमिनेशन वाला मेथड आप लोग ट्रू फॉल्स में भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। बहुत सारी सिचुएशन में आपको पूछेगा ट्रू है कि फॉल है, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वहां पे भी आप एलिमिनेशन लगाओगे। अब बात करते हैं वर्ड पे, एंटोनियम और सिनोनियम, यहां पे भी सेम मेथड हम लोग लगाएंगे। जैसे सेकंड आपका वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहां पे पूछा गया है मोस्ट अपोजिट मीनिंग, किसका पूछा गया है? हमारे पास गया है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब एक तरीके से जोड़ना होता है या इकट्ठा करना होता है। क्लियर है? इसका मोस्ट अपोजिट मीनिंग पता होना चाहिए। क्लियर? मोस्ट अपोजिट मीनिंग जैसे यहां पे है इनऑर्गेनिक, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश्ड का भी कोई लेना देना ही नहीं है, वॉयलेट का भी कोई लेना देना ही नहीं है, तो बच क्या गया आपका आइसोलेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब इकट्ठा, आइसोलेटेड का मतलब अकेला। क्लियर? एकजुट में हो गया तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं आप लोग इंटीग्रेटेड, और अगर अलग है तो वो क्या हो गया आपका आइसोलेटेड। क्लियर? तो वर्ड वाली प्रॉब्लम को बच्चों इजीली आप इस टेक्निक से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर, सॉरी, कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, और उस तरीके से आप लोग उसको क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। थर्ड था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या रहती है कि सर डायरेक्ट आंसर मेरे को नहीं मिला। डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिला है, आपको अपने ही वर्ड में एक्सप्लेन करना है फिल इन द ब्लैंक्स को। फाइंड द लाइन इन द पैसेज, आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है, लाइन आपको फाइंड आउट करनी है और अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे देखा गया द ऑथर यूज द विविड इमेजिनरी इन द पैराग्राफ 3, ये पैराग्राफ 3 मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये आपका पैराग्राफ 3 है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कर्ल अप इन ए बॉल एंड क्राई। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग पढ़ोगे देन देयर आर पोएम दैट आर इमोशनली चार्ज, द वन ऑफ मेक द रीडर कर्ल अप, ये आपका शब्द मिल गया। तो इस लाइन को आप लोग यहाँ पे मैच करके जो भी शब्द आता है वहां पे क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो दोबारा बता देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स के केस में आपको क्या करना है, आपको लाइन फाइंड आउट करनी है। एलिमिनेशन मेथड आप लोग मीनिंग के केस में और एमसीक्यू के केस में क्या कर सकते हो बच्चों, लगा सकते हो। और आगे आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, आपको कोई भी फाइंड करना है, आपके पैराग्राफ में दिखता है, जहां पे भी आपको कंप्लीट मिलता मिलता दिखाई दे, आप उसको चूज कर लो। चूज करके एज इट इज अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट इनटू योर लैंग्वेज। जैसे एक पैराग्राफ का ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो यहाँ पे इसमें पूछा गया 40 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। तो पैराग्राफ जो आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अप एंड डाउन करके अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चारों टाइप, पांचों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वो एमसीक्यू को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना, वर्ड वाले प्रॉब्लम को या तो कोई सिनोनियम मिलेगा, एंटोनियम मिलेगा, या फिर मीनिंग के तरीके से करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोगों को एक्जेक्टली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और ये सेम लाइन वाला मेथड हम कहां पे लगाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप में लगाएंगे। और फाइनली हमारा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? इन सब मेथड का यूज करके बच्चों आप अपने अनसीन पैसेज को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डेडिकेटेड सेशन में बनाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो यस, एक सब्सक्राइब तो यार बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।